आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी और ज्ञान में। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक और कहानी जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी और रुक्मिणी जी में से किससे अधिक प्रेम करते थे और क्यों करते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी पटरानियों के साथ चोरस का खेल खेल रहे थे। तभी रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो सभी से प्रेम करता हूँ। यह सुनकर रुक्मिणी जी बोले, वह तो हमें पता है कि आप सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि आप सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थोड़ा समय रुको, आपको आपके इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। थोड़े दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण के पेट में जोरों से पीड़ा होनी शुरू हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। उसने अपनी सारी औषधियां देखकर देख ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पेट का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब सारे वेदों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी वेद की कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। अंत में थक हार कर सारी रानियां भगवान से हाथ जोड़कर बोलती है, विनती करती है, हे प्रभु, अब आप स्वयं ही बताएं कि आपका पेट का दर्द ठीक कैसे होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अपने खुद के चरण धोकर अपना चरणामृत बनाकर मुझे पिला दे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रानियां रुक्मिणी जी, भामाशाह जी सब तैयार हो जाती है कि हम अपने चरण धोकर आपको चरणामृत बनाकर पिला देंगे और आपका पेट दर्द ठीक कर देंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी पूरी बात तो सुन लो। जो मुझे अपने चरणों का चरणामृत बनाकर पिलाएगा तो मेरा पेट का दर्द तो ठीक हो जाएगा, मगर जिसने चरणामृत बनाया है उसकी 7 पीढ़ियां भयंकर घोर नरक में जाएगी। यह सुनकर सभी रानियां हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, हे प्रभु, तब तो हम आपको अपने चरणों का चरणामृत बनाकर नहीं पिला सकते, क्योंकि आपके लिए हम स्वयं तो नरक में जा सकते हैं, लेकिन अपनी 7 पीढ़ियों को हम कैसे नरक में भेज दें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, और उनका पेट का दर्द बना रहा। इधर यह बात राधा जी को पता चली तो वह तुरंत भागी भागी चली आई और पता किया कि श्री कृष्ण के पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। जैसे ही उन्हें चरणामृत की बात पता चली, उन्होंने तुरंत अपने चरणों का चरणामृत बनाना शुरू किया। यह देखकर श्री कृष्ण की पत्नियां बोली, अरे राधा जी, अगर आपने अपने चरणों का चरणामृत बनाकर भगवान श्री कृष्ण को पिला दिया तो आपकी 7 पीढ़ियों को घोर भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राधा जी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरे चरणों के चरणामृत से मेरे श्री कृष्ण के पेट का दर्द ठीक होता है तो मेरी 7 क्या 14 पीढ़ियां भी नरक में जाती है तो जाने दो, बस मेरे श्री कृष्ण के पेट का दर्द ठीक होना चाहिए। यही तो मोक्ष देने वाले हैं, मेरे साथ मेरी पीढ़ियों को भी यही संभालेंगे। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गए। यह देखकर रानियों का मुंह खुला रह गया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वह तो पेट दर्द का बहाना कर रहे थे, उनकी एक लीला कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं सबसे अधिक प्रेम किससे करता हूँ। सुनो, मैं सबसे अधिक प्रेम राधा जी से करता हूँ, और क्यों करता हूँ इसका प्रमाण स्वयं राधा जी ने आपको दे दिया है। तो इसी प्रकार हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए, अपने सद्गुरु से प्रेम करना चाहिए, जहाँ केवल प्रेम और समर्पण हो। प्रभु को, सद्गुरु को केवल प्रेम और समर्पण ही प्यारा है।